प्रभु की स्तुति हो। आज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनाना और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बातों को बताना सिखाना मेरे लिए एक बहुत आशीष की बात है। और प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं और प्रभु भी मदद करते हैं। धन्यवाद आप जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, आप सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह उत्साहित होकर परमेश्वर के वचन को और सुनने के लिए तैयार हो जाएं। आइए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा हमें सिखाइए प्रभु जी। आपके ज्ञान प्रभु जी बुद्धि हमें दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके ज्ञान बुद्धि को हमारे अंदर प्रभु जी डाल दीजिए। धन्यवाद। सबसे अधिक आपके वचन को महत्व किया है, आपने कहा है। हम लोग भी आपके वचन को आदर सम्मान करते हैं। हमें सिखाइए राजा, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 4th पॉइंट में मैं आ रहा हूँ और मतलब चौथी बातें में, और उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बातें कि मालिक का उनके इच्छा को जानना है और उसको करना है। कैसे? प्रभु यीशु ने बहुत बड़ा अच्छा दृष्टांत किया। अब लूका 12वां अध्याय 42वां वचन से लेकर 48वां वचन तक पढ़े सुनेंगे। प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। प्रभु यीशु एक ऐसा एक सेवक के बारे में वो कह रहे हैं कि वो सेवक का 2 क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। ये तो विश्वास योग्य हैं और उसके बाद ही वॉज अ विजडमेबल, ही शुड बी अ विजडमेबल पर्सन। अब बुद्धिमान एक व्यक्ति को उन्होंने क्या है कि अपने कार्य के लिए ठहराता है। इस वचन को पढ़िए। प्रभु ने कहा, हाँ, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है। बुद्धिमान भंडारी मतलब लोगों को देखभाल करने वाला व्यक्ति है। वो कौन हो सकता है? जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। और ये एक बहुत बड़ा एक काम है। मालिक क्या है कि कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने लोग हैं, क्या बोलते, काम करने वाले नौकर लोग हैं। इस नौकर लोग बहुत अच्छे लोग हैं। उस नौकर लोग को देखभाल करने के लिए एक भंडारी चाहिए। वो भंडारी कौन है? उनको अंदर 2 चीज़ क्या है कि बहुत जरूरी हैं। एक विश्वास योग्यता और बुद्धिमानी से काम करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। ये वो प्रेरित का काम है। 6वां अध्याय में भी हम देखते हैं कि जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कलीसिया में, तब लोगों को देखभाल करने के लिए भंडारीपन के लिए कई लोगों को चुना गया था। उसमें भी लिखा हुआ है, आप पढ़कर देखिए। स्टेफनुस, फिलिपुस, उनको चुनाया गया था।
उन लोग के बारे में लिखा है कि आत्मा में भरपूरी, बुद्धिमान ये व्यक्ति होना चाहिए, और उसके बाद सुना विवेक और हर चीज़ें लिखा हुआ है, और एक सुनामी पर्सन होना चाहिए, और भी क्या क्या है, नम्र दीन, सारी चीज़ें हैं। और ये इस जगह पर ये कह रहे थे कि इधर लिखा हुआ है, और वो मालिक चाहते थे कि और विश्वास, योग्यता और बुद्धिमानी से काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और एक भंडारीपन के लिए, और भंडार बना एक भंडारी का काम के लिए। फिर उसके बाद ऐसा व्यक्ति अगर मिल जाता है, ऐसा अगर व्यक्ति मिल जाता है, उनके हाथों में बिना सोचकर उसके ऊपर विश्वास कर कर वो सारे चीज़ को उनके हाथों में सौंप कर मालिक जहाँ जाना चाहते हैं बेडर होकर वो जा सकते हैं। आज भी प्रभु यीशु इस संसार से जाने से पहले अपने लोग कुछ 12-6 लोग को चुनकर तुम जाकर क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, शिक्षा दो, बपतिस्मा दो, लोगों को देखभाल करो, मैंने जो कुछ कहा उसको सुना, सिखा कर मेरे दोबारा आगमन के लिए उनको तैयारी करो कहकर गए हैं। उत्तम हृदय से उन लोगों ने और विश्वास योग्यता के साथ और बुद्धिमानी से उन्होंने सेवा किया था, लेकिन उन लोगों ने आखिरी में अपने प्राण गंवाना पड़ा। यीशु मसीह के 12 चेले में से एक तो 12 और फांसी लगाकर मर गया था उनकी अपनी गलती की वजह से, युदास इस्करियोत। 11 चेले में 10 लोग हैं और एक गर्दन काटे गए थे, और कई तब हमने अपने एक लिविंग मार्टर्स अपने लहू बहाकर मरे थे प्रभु के लिए गवाही के रूप में से। केवल यूहन्ना प्रभु यीशु का आखिरी चेला था, वो नेचुरल डेथ, वास्तविक एक मृत्यु में बतमू टापू में जाकर उस जगह पर उसमें मरा था। जब उस जगह पर था उस समय प्रकाशित वाक्य लिखने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया था। अब ऐसे व्यक्ति अगर बुद्धिमानी से, अगर शुद्ध विवेक से और विश्वास योग्यता से काम करता है, जो अपने नीचे नौकर लोग ने दिया रखा है, और उनके लिए वो देखभाल करना, सब कुछ करना है। आज एक सेवक के हाथों में परमेश्वर ने एक सेवा मत नहीं दिया, नहीं ना सिर्फ दिया, और भी कई लोग को दिया है, कई सेवक को दिया है। उसको उत्तम हृदय से विश्वास योग्यता के साथ उसको देखभाल करना जरूरी है। और ये देखभाल करने वाला व्यक्ति और जिसको परमेश्वर ने अधिकार के रूप में से रखा है, वो कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, और हर चीज में विश्वास योग्यता को दिखाना चाहिए। आज कई जगह पर ये चीज नहीं होने की वजह से और कई परेशानियां होती हैं, लेकिन कई लोग परमेश्वर के लिए, कुछ लोग परमेश्वर के लिए वफादारी से रहते हैं, विश्वास योग्यता के साथ रहते हैं। उनके लिए मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं। 43 वचन में और लिखा है, ऐसे व्यक्ति को जब मालिक वापस आएगा, वो उनके कामों को देकर कहेंगे तुम धन्य को कहेंगे। आपको हमारे ऊपर विश्वास कर प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य में गए अभी पिता के पास, जब वापस आएंगे मेरे हाथों में दिया हुआ सेवकाई के लिए सेवकाई देकर उनको खुश होना चाहिए। अगर मैं उनके इच्छा के अनुसार अगर नहीं चल पाता हूं, अगर उन्होंने जो काम कर काम दिया है अगर उसको नहीं कर पाता हूं, और उसके लिए क्या लिखा है बात में उसको देखेंगे कितना दंड मिलेगा है। अब 44वां वचन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। देखिए, पहले जाने से पहले अपने नौकर लोगों के ऊपर अधिकारी ठहराया। थोड़ा ध्यान से सुनिए, वापस जब आकर देखेंगे ये उत्तम एक अच्छा विश्वास योग्य एक भी है ना सेवक हैं और भंडारी हैं और एक बुद्धिमानी भंडारी हैं। उनके कामों के देकर खुश होकर धन्य कहकर उन्होंने एक और एक निर्णय लिया।
वो निर्णय क्या है मैं बताना चाहता हूं। वो निर्णय यही है कि इन्होंने अब मेरे नौकरों के ऊपर इतना विश्वास योग्यता के साथ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनके कामों को देखकर खुश हो। इसलिए जितनी चीज मेरे पास हैं, जितने वेल्थ मतलब संपत्ति, पैसा और जितने उनके पास हैं सारी चीज़ हैं, उस पर उनको अधिकारी क्या करना है ना, भंडारी ठहराना, वो ठहराएगा। उस भंडारी का खाना बनाकर उसको क्या करेगा, अधिकारी बनाकर, उसको संपत्ति पर सरदार बनाकर उसको क्या करेगा, तुम क्या करो, अब सारे चीज़ को ले लो, सारे चीज़ को ले लो, इसके ऊपर तुम अधिकारी बन गए, मैंने तुम्हें ठहरा दिया, अपॉइंटमेंट दे दिया है, अब देखभाल करो कहेगा। कितना एक मालिक का दिल, अच्छा दिल देखिए। हम छोटे से काम देकर उसमें वफादारी से रहने की वजह से उनके पास जितनी चीज़ हैं वो खुद अधिकारी है, बट उसके लिए अपने अधिकार को थोड़ा किनारे रखकर सारी संपत्ति को उनको देकर उसमें करें, तुम अधिकारी हो, तुम सरदार हो, देखभाल करने वाले हो। आज कई सेवक लोग को परमेश्वर ने अगर आशीष दिया हो, इसी प्रकार उन लोगों ने परमेश्वर के सामने वफादारी से रहने की वजह से, उत्तम हृदय से रहने की वजह से, विश्वास योग्यता को दिखाने के विश्वास योग्यता के साथ रहने की वजह से और अपनी बुद्धिमानी से परमेश्वर के दिल खुश कराकर काम करने की वजह से परमेश्वर ने आज उन सबको ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है। उन सेवक लोग के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जब सेवक लोग को बहुत आशीष मिलती है, अगर अच्छी चीज प्रभु देता है, सारे विश्वासी लोग और दूसरे सेवक लोग हमेशा खुश होना जरूरी है। आपके अंदर, मेरे अंदर खुले हुए दिल होना चाहिए, उनका आशीर्वाद देना चाहिए। आपके पास गाड़ी हो नहीं हो, संपत्ति हो नहीं हो, कलीसिया को नहीं हो, बिल्डिंग हो नहीं हो, कोई बात नहीं, अगर किसी को प्रभु ने दिया है, आप हाथ उठाकर प्रभु जी मेरे भाई को, उस सेवक को आपको आदर किया है और उनको अधिकारी बनाया है, आशीष दे, हम भी प्रभु जी आपको धन्यवाद देते कहना है, तब आशीष आपके जीवन में आएगा। जलना नहीं चाहिए, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है, इसको कहाँ से आता है, ऐसे रह रहकर कुछ लोग दूसरे के ऊपर जलते 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 वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि उनका नाम निशान मिट जाता है, उनको देखने के उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। इतनी सालों से मैंने कई सेवक लोग देखा है, परमेश्वर का अच्छे वफादार सेवक लोग भी देखा है और दूसरे भी मैंने देखा है। दूसरे के बारे में बात करने के लिए मेरे लिए अधिकार है ही नहीं, लेकिन अच्छे सेवक लोग के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूं। कुछ लोग जल्दी से जल्दी क्या है, आशीष पाने के लिए कोशिश करते हैं। सेवा में आएंगे तो तुरंत क्या है कि उनको कष्ट उठाने के लिए नहीं चाहते हैं। गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और लोग क्या है कि ना इज्जत देना चाहिए, सारे लोग के सामने कुर्सी में बैठना चाहिए, तब तो उनका रेस्पेक्ट करेंगे। अगर उन लोग बैठेंगे तो, अगर ये रहेंगे तो उनको क्या सोचेंगे, सोचने दीजिए। इस संसार की सारी इज्जत मिट जाएगी। इस संसार में जितने आदर हैं सब कुछ मिट जाएंगे। मनुष्य मनुष्य हैं, परमेश्वर परमेश्वर है। जिस दिन आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे, जिस दिन यीशु मसीह वापस आएंगे, आपको बहुत आदर सम्मान के साथ है वो ले जाएंगे। उस महान परमेश्वर जो आपको सम्मान देंगे, जितनी सम्मान जो इस संसार से मिलेगा सब उसकी तुलना कुछ भी है ही नहीं। इसलिए अपने सम्मान पाने के लिए, आदर पाने के लिए न सोचकर बड़ा बनने के लिए, धनवान बनने के लिए ये गलत काम ना करें। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस चीज को, इट इज वेरी 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 सीरियस थिंग, वेरी वेरी सीरियस थिंग। एक बार एक पास्टर आए थे। पास्टर, लोग ने मुझे गलत सोचते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, चर्च भी नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैदल चलता हूँ, बाकी लोग मुझे बहुत बहुत बेकार समझते हैं, बहुत नीचा समझते हैं। मैंने कहा था कोई बात नहीं है, आप प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दिल खुश कराने के लिए काम करिए। इनको दिल खुश कराने के काम करना है, वो बोले ना बोले अब नहीं है, उनको भी एक दिन मरना है, हमें भी मरना है। वो जगह पर सब कुछ
देखा जाएगा, आप चिंता न करिए बोला। लेकिन ये पास्टर सुने नहीं थे। कुछ समय के बाद मैंने देखा एक उन्होंने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, मोटरसाइकिल से कैसे आ गए? मैंने पूछा था ये मोटरसाइकिल प्रभु ने दिया है। देखिए, अब देखिए पास्टर मेरे पास 2 मोटरसाइकिल है, मेरे पास देखिए वो आ गया, मैं तो ये नमी जमीन में देखिए बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, ये करेंगे। ये पैसा कहाँ से आया? अब कोई मुझे नहीं कहना, उनको मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहे। अब कोई मुझे नहीं कह पाएगा, मैं को नीचा हूँ, सबके सामने मुझे भी सब लोग आदर करेंगे ना। कुछ समय के बाद 4-5 महीने के बाद मैंने पूछा था कि जब गया मैंने वो पास्टर कहाँ हैं? जेल में हैं बता रहे थे। क्यों जेल में हैं? चोरी की गाड़ियों को खरीदा उन्होंने, चोरी करके लोग बेचते हैं और गलत काम कर पैसा कमाया केवल इज्जत पाने के लिए। आखिर में पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ जेल में डालकर रखा है। बहुत दुख लगा। जो कष्ट में थे, 2 रोटी मिलता था, अभी वो भी नहीं मिल रहा है। आपके परिवार कहाँ? बच्चे रो रहे हैं। सड़क पे देखकर उनके पत्नी आकर, सारे बच्चे आकर गले लगाकर मुझे रो रहे थे। आपने जो आप कहते थे हम लोग माना नहीं है। मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया। इस जगह पर आकर किसी की इज्जत पाने के लिए मैंने सेवा नहीं किया। गांव में जाता था मैं, जाकर क्या टीवी को अपने सिर पर रखकर आइए दया सागर का पिक्चर दिखाएंगे। गांव में जाए लोग, एक जाकर एक जगह पर बैठे हुए थे, लोग खाना खा कर आते थे। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं रहता था, लेकिन दिखाकर उसी जगह पर मैं जमीन पर सो जाता था। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझको एक समय आएगा, प्रभु मुझे भी आशीष देंगे। मुझको कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। कष्टों, भूख प्यास है, कितने गांव बिना चप्पल का मैं गया हूं। चप्पल नहीं था, जूते की बातें दूसरी है। कितने 100 गांव मैंने विजिट किया है। कितने लोगों रात दिन ग्लू में और गांव में जाकर बाहरी सोकर सुसमाचार सुनाया। एक ही बात, मेरे प्रभु यीशु के नाम को मुझे ऊंचा करना, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है ना, उनके आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके ऊपर मेरे ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान पूरा उस स्वर्ग राज्य के लिए। मेरा प्रभु एक दिन आएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरे यीशु जहाँ रहते हैं वहाँ उनसे मिलेंगे, बादलों पर मिलेंगे। यही मेरे लिए आज भी है। ओके, इसलिए और जल्दी धनवान होने के लिए और ये नहीं करें, आपको प्रयत्न करें, प्रभु की इच्छा। आप देखिए 44वां वचन पढ़िए, 45वां वचन पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे। बस इस जगह पर एक गलतियां शुरू हो गई। गलती जब कुछ भी नहीं मिला था, नौकरों को देखने के लिए पद नहीं मिला था, ना भंडारीपन का काम नहीं मिला, वो समय तक वो अच्छा था, विश्वास योग्य था, और उसके बाद क्या था कि और बुद्धिमानी से काम करता था। लेकिन उसके बाद मालिक आकर देखकर, उसके कामों को देखकर उनको अपने सारी संपत्ति के ऊपर सरदार बना दिया। इसको और विश्वास योग्य बन के रहना चाहिए था, और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए था, और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए था। इस जगह पर इसका मन क्या है, बदल गया है। लिखा है दोबारा, परंतु ये वर्ड डाल करके, यदि वो दास सोचने लगे, पहले पाप शुरू होता है सोचने से, दिन से और दिमाग से होता है। उसके बाद मेरे स्वामी आने में देर कर रहा है। स्वामी किसी वक्त भी आ सकता है, उसको मालूम था, बिना बता के गया है। बट ये अपने समझ के सहारा लेकर चल रहा है। नीति वचन 3:5 के अनुसार अपने समझ की सहारा लेना नहीं लेना लिखा है, लेकर चल रहा है।
वो आने में देर कर रहा है। आप ये समझ रहे हैं हमारे स्वामी यीशु दोबारा आने में देर कर रहे हैं, इसलिए वो क्या किया, और दासों और दासियों को मारने पीटने जिनके हाथों में दिया गया, उनके हाथों में उनके हाथों में नौकर लोग को दिया गया है और भी काम करने वाले को दिया गया है। पहले जितनी दया उनके अंदर था, जितना और दया ना वो लोगों पर वो जितना दयालु था, वो सारी चीजें क्या करुणा था, सब कुछ मिट गया। किसको मिटाने वाली चीज क्या है? कौन सी चीजें हैं? पैसा, संपत्ति, पद, ये तीनों चीज उसको क्या कर दिया कि उसके आंखें को बंद कर दिया अपने काम करना। पैसा आने लगा, सारी चीज आने के बाद क्या है कि काम करना बंद कर दिया। कठिन परिश्रम करना नहीं है, घर के अंदर बैठना, खाना पीना है, और बिल्कुल ऐसे मोटे होते जाना, दिमाग मोटा हो गया, सब चीजें हो गए, और उसमें क्या है कि उसको मन में आ गया अभी देर कर रहा है, और क्या है, और क्या करेंगे, कोई भी आएगा तो जाओ। उनको किस काम के लिए? दासी दासियों को सही समय पर खाना खिलाना था, सही समय पर पैसा देना था, सही समय पर उनको देखभाल करना था। लेकिन उसको क्या कर दिया कि ना संपत्ति, पैसा, आशीषें, संसार की चीजें आकर क्या है कि परमेश्वर की आशीषें आकर उसको क्या कर दिया कि अंधा कर दिया गया, सोच विचार करना बंद कर दिया गया। आज कितने सेवक लोग हैं, परमेश्वर के आशीष पाने के बाद उनके घमंड आ जाता है, उनका आंखें अंधे हो जाते हैं। पहले जो बोझ दर्शन था, वो दर्शन क्या है अब नहीं है। वो अपने आप के स्वामी आने में देर कर रहा है। दास दासियों, विश्वासियों को जो उनके लिए, जिनके ऊपर अधिकारी बनाकर और सरदार बना के देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने उनके हाथों में देके गया है, उनके ऊपर तरस खाकर उनको देखभाल करने के वैसे बदले और उनके सही समय पर खाने पीने का व्यवस्था बंदोबस्त करने के बदले उसने क्या कर दिया कि मारना पीटना शुरू कर दिया है। और आज कई लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार अपने विश्वासियों को देखभाल नहीं करते हैं। मैं भी एक सेवक हूँ, मुझे भी मिलाकर ही मैं कह रहा हूँ, इस बात को याद रखना। मैं किसी को हाथ उठाकर कहने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। वचन नहीं मिलेगा तो, एक समय का खाना नहीं मिलेगा तो वो कैसे होंगे, भूखे रह जाएंगे। फिर उसके बाद ये लिखा है, उनको तो मार रहे हैं, उनका खाना नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहा है, बट ये और खाने पीने और पीना पियक्कड़ होने लगे हैं। मतलब संसार के आशीष ये परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ है। परमेश्वर जैसे दिया गया वैसे वापस लेना भी जानता है। परमेश्वर जैसे आशीष दिया गया वैसे वापस लेना जानता है। अभी खाने पीने के ऊपर ध्यान आ गया है। पियक्कड़ पी लो, सब कुछ करो। पियक्कड़ का अर्थ क्या है? अपनी जिम्मेदारी को भूल जाएगा। पीने के बाद उसका आगे पीछे क्या है, क्या काम करना क्या नहीं काम करना, उसको कोई अनुशासन नहीं रहेगा। बिल्कुल गिरा हुआ इंसान की तरह। कितनी बड़ी बात है। यह विश्वासियों के लिए भी यही चीज है। परमेश्वर ने आपके हाथों में एक बहुत बड़ी सेवा दिया है। परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग अपने प्रतिदिन आत्मा के लिए रो रो कर प्रार्थना करना गए, उनको सुसमाचार सुनाना गए। आपके दिया हुआ, परमेश्वर के दिया हुआ आशीष को केवल अनुभव कर कर लापरवाही से घर के अंदर नहीं रह सकते। संसार के लिए जितने हम परिश्रम करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करना जरूरी है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ऐसे गलती अगर करेगा तो तब 46वां वचन पढ़िए। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोहता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। अब देखिए 45 में जो पढ़े सुने थे उस समय, उसमें दो बातें हम देख रहे कि
द सर्वेंट वॉज ए सेल्फ विल और सेल्फ विल सर्वेंट, सेल्फ एक्टिंग सर्वेंट, अपने आप स्वयं निर्णय लेकर चलने वाला एक था, एंड सेल्फ विल, स्वयं अपनी मर्जी से करने वाला, सेल्फ एक्टिंग ना सर्वेंट, सेल्फ वर्किंग सर्वेंट, अपने स्वयं इच्छा के अनुसार काम करने वाला था। हम स्वयं इच्छा के अनुसार कभी काम ना करें, अपने समझ के सहारा ले। अब 46 में इसमें देखिएगा कि वो स्वामी किसी भी वक्त, जो जब वो नहीं जानता था वो समय भी आ सकता है, अगर आ जाता है वो जो कर रहा है उसको देखेगा, देखने के बाद जितना भी कारण बताएगा नहीं, जितना भी झूठ मूठ में आप लिख कर रखो तब भी नहीं होगा, जितना भी आपने मैंने अभी भी सेवा की, अभी ये किया वो किया, उनको सुसमाचार वो सुनेगा नहीं। वो आकर क्या करे कि उसको पकड़कर कठिन दंड देगा, और उसके बाद जो लोग विश्वास योग्य नहीं है और उनके साथ इसको भी मिला देगा। जब अपॉइंटमेंट शुरू में कैसा रहा, विश्वास योग्य सेवक और बुद्धिमानी सेवक, अब उसको आखिर में जाने की जगह कहाँ, और बुद्धिमानी और विश्वास योग्य नहीं है, वो जो बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमानी से काम करने वाले नहीं है, उनके साथ उनको मिल जाएगा। इससे तो पहले से भी जो उसका खराब स्थिति अभी खराब हो गया है। ऐसी जगह पर आपको पहुंचना जरूरी है। मैं बताना चाहता हूं, आपके स्वामी, हमारे स्वामी या कौन है, यीशु है। किसी भी वक्त आ सकते हैं। जब आएंगे तो हमें विश्वास योग्य देखना। आप अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य हैं, पास्टर के प्रति विश्वास योग्य हैं, अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, और अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हैं, और अपने पति के प्रति विश्वास योग्य हैं, बच्चे अपने माँ बाप के प्रति विश्वास योग्य हैं, माता पिता अपने बच्चे के प्रति विश्वास योग्य हैं, अपने एक दूसरे विश्वासी लोग अपने एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य हैं, बुद्धिमानी से बात करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें जब आएंगे पता चल जाएगा। प्रभु यीशु किसी भी वक्त आ सकता है। हम अपने जीवन को पहले जांच लें, हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कई फ़ोन मेरे पास आता रहता है, मेरे हाल चाल पूछते रहते हैं लोग, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। कई फ़ोन आता है प्रार्थना के लिए, रात दिन रोते लोग फ़ोन में, और मैं अपने फ़ोन खोल कर रखता हूँ, तो खोल कर रखता हूँ, मैं उठाकर बातें करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रात की नींद तो मेरे लिए और भी चाहिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। उनके आंसू मेरे आंसू हैं, उनके कष्ट मेरा कष्ट है, उनकी वेदना मेरी वेदना है। ओके, इतना आप समझ सकते हैं। फिर 47वां वचन देखिए। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। ओके, इस जगह पर आखिरी में खत्म करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन है ये? इसमें 3 तरीके लोग देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। वन इज, एक तो नोइंग सर्वेंट है। नोइंग सर्वेंट मतलब क्या है कि जो जानता है, पहले मैं बात में इसको आऊंगा, जानता है स्वामी की इच्छा क्या है, और दास अपने स्वामी की इच्छा जानता है। हम परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। ये मेन पॉइंट है। 47वां वचन ही मेन की वर्ड है। अपने स्वामी की इच्छा को जानना है। स्वामी की इच्छा को जानने के बारे में बहुत वचन हैं, लेकिन समय नहीं है देने के लिए। उसके बारे में मैं अलग से आपको एक स्टडी लूंगा, स्वामी की इच्छा क्या है। तो इसलिए लिखे हुए वचन को मैं क्या नहीं कर पाता, आज बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानता है। लेकिन 1-2 वचन तो मैं बता सकता हूं कि, और यूहन्ना 6:38 पढ़िए, उसके बाद ये ना यूहन्ना 5:30 भी पढ़िए।
यूहन्ना 6:38। क्योंकि हाँ मैं अपनी इच्छा नहीं हाँ वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। इस संसार में हम बचे हुए लोग उद्धार पाए हुए इसलिए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। और 5:30 पढ़िए। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। करता हूँ, अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। और 9:31 हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता है, परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो हाँ पढ़िए, और उसकी इच्छा पर चलता है हाँ तो वह उसकी सुनता है। देखिए, हम जानते हैं पापियों को परमेश्वर सुनते नहीं है। यदि कोई परमेश्वर के भक्त को, परमेश्वर उसमें प्रेम करता हो, परमेश्वर के मार्ग में आना चाहता हो, यीशु को जानकर रास्ते पे चलता हो, वो भक्त हैं और उसकी इच्छा पर चलता हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला एक व्यक्ति है और वो उसके परमेश्वर सुनता है। अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे तो आपको प्रभु आपको सुनेंगे। इस जगह पर परमेश्वर की इच्छा को जानकर लेकिन तैयार नहीं हुआ, मतलब लूका 12:47 वचन, परमेश्वर की इच्छा को जानकर फिर नहीं करना है, यही बात है ना। परमेश्वर की इच्छा को जानता है, हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, जानना जरूरी है। यह प्रार्थना होती है ना, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर क्या पूरी अपनी इच्छा को पूरी नहीं करेंगे आपके ऊपर। आपको पहले जानना है परमेश्वर की इच्छा क्या पूरी बाइबल में लिखा हुआ है। मैंने बताया ना, इतने वचन मैं दे सकता हूँ। पहले परमेश्वर वचन को जो पढ़ता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर की इच्छा अपने आप पता चल जाएगा और वो उसकी इच्छा के अनुसार चला बहुत, और वो इंसान बहुत क्या है कि आशीष तो प्राप्त करेगा। अच्छा, वो इंसान प्रभु के इच्छा के अनुसार चलने वाला स्वामी का। अब और एक बात है कि स्वामी की इच्छा को जानने के बाद भी और तैयार ना रखा। द फर्स्ट इज नोइंग सर्वेंट, नोइंग द विल ऑफ गॉड, द सर्वेंट हु नोज द विल ऑफ गॉड। प्रभु की इच्छा को जानने वाला, स्वामी की इच्छा को जानने वाला व्यक्ति है, नौकर है। दूसरा, नॉट प्रिपेयरिंग, वो अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है, अपनी तैयारी में नहीं रह रहा है। प्रभु की इच्छा को जानने के बाद भी अगर आप तैयार नहीं हैं, वो किस समय आएगा, आपको प्रभु की इच्छा को जानने वाले के लिए पता चल जाता है। मालूम है क्या पता चला? किसी समय भी आ सकता है। नो टाइम दिया मतलब हर वक्त तैयार रहना उसको। अगर टाइम दिया होता उसी समय तैयार रहते हैं, तो अगर जिसको टाइम नहीं मिला है और हर वक्त तैयार रहना है, यही है, सिंपल बात है। उससे क्या है, तैयार नहीं रहा। और एक बात, दुख की बात लिखा हुआ क्या है कि उसकी इच्छा के अनुसार चला ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। इच्छा को जानना, तैयारी नहीं करता, तैयार ना, अपने आप को तैयार नहीं करना इच्छा को पूरा करने के लिए, और उसके बाद और अपने क्या इच्छा के अनुसार क्या, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलना, मालिक की इच्छा को जानने के बाद उसी के अनुसार नहीं चलने वाले, बहुत मार खाएगा। ये बात क्या है कि नॉट नोइंग, नॉट प्रिपेयरिंग और नॉट नोइंग और नॉट डूइंग, मतलब नॉट डूइंग, नोइंग, नॉट प्रिपेयरिंग, नॉट डूइंग। हाँ, जानता है लेकिन तैयार नहीं है, लेकिन और उसके बाद क्या कि इच्छा के अनुसार नहीं चलता है। आज इस समय आप अपनी मर्जी के अनुसार चलने के समय नहीं है, प्रभु की इच्छा को जानने के समय है। प्रभु से कहें, प्रभु की इच्छा को जानो, पूरी बाइबल तो पढ़ना ही पड़ेगा। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कह पाऊंगा।
ठीक है, आखिर में देखिए 48 में से इसके साथ खत्म कर रहा हूं। हाँ, परंतु जो नहीं जानकर हाँ, मार खाने योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। आप देखिए, इसमें अगर किसी को नहीं जानता कि इच्छा नहीं जानता, प्रभु की इच्छा को नहीं जानता है, उसके लिए तो अननोइंग, नॉट नोइंग सर्वेंट, वो तो अननोइंग सर्वेंट, उसको तो क्या है कि जो नहीं जानता है उसके लिए कम मार पड़ेगा। लेकिन वो तो नरक जाना ही जाना है, नहीं जानने की वजह से क्यों नहीं जाना है। लेकिन जिसके लिए, जिसके पास ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लेना मांगा जाएगा। अगर प्रभु ने मेरे पास कुछ भी नहीं दिया, मैं बच गया हूं, धन्यवाद, कारण मुझसे ज्यादा मांगा नहीं जाएगा। अगर प्रभु ने, मैंने वफादारी दिखाया, प्रभु ने मेरे ऊपर विश्वास किया, उसके बाद प्रभु ने आशीष दिया, उसके बाद मैं वफादार नहीं रहा, उनकी इच्छा को नहीं जाना और मैंने अपने आप तैयार नहीं किया है, अगर उसके इच्छा के अनुसार चला नहीं है और मैंने देखभाल नहीं किया, अपने काम में लापरवाही से रह रहा हूं, बहुत 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 मार मिलेगा। जो नहीं जानता तो कुछ नहीं, उसको वो तो नरक जाना ही जाना है। बट जानकर भी बहुत बड़ी काम करता है, गलत काम करता है, उसको परमेश्वर क्या नहीं करते हैं। मेरे हाथ में एक सेवकाई दिया गया है, मैं डरता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से, पुलपिट में आके खड़े होना मेरे लिए आसान नहीं है। जब पुलपिट में आता हूँ वचन प्रचार करने के लिए, मेरा हाथ कांपता है, क्योंकि ये परमेश्वर की वेदी है। उस वेदी में आके खड़े होते हैं। आज के वचन को के लिए प्रभु जी ऐसे आकर मैं बता नहीं सकता हूँ। कई घंटे परमेश्वर के सामने वरना घुटने पर रहने के बाद प्रभु जो देता है उसको लाकर लोगों को देना है, तब प्रभु कार्य करेगा। प्रभु जो देता है उसको देना, प्रभु के वचन को, वचन की सेवा है। जब लोग मुझको देते हैं और उसको प्रभु के पास ले जाना, ये प्रार्थना के सेवा है। ये दोनों सेवा साथ साथ मुझे करना है। प्रभु ने अगर मुझे काफ़ी लोगों को दिया है प्रभु के मेरे हाथ में, मुझसे ज़्यादा ये सब किताब मांगा जाएगा। लेखा जोखा बहुत है, मुझको ज़्यादा मांगा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं हो ऐसे रखो, नो। हर एक व्यक्ति आशीष प्राप्त करना परमेश्वर के हाथों से, ये परमेश्वर की इच्छा है। उसने मुझे स्नेह किया, उसके मैं छुड़ाऊंगा, ऊंचे स्थान पर रखूंगा, ताकि और भी ले जाकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनकर रह सके। अच्छे विश्वासी दूसरों के कष्टों को जानता है। अच्छे विश्वासी रोने वाले के साथ रोता है। अच्छे विश्वासी हंसने वाले के साथ हंसता है। आनंद के साथ रहने वाले लोग आनंदित रहता है। हर चीज में वो क्या करता है, परमेश्वर के सामने न हमेशा तो अपने आप को तैयार रखता है। लोग के कष्टों को, वही सेवक, वही विश्वासी के साथ परमेश्वर का नाता भी है। प्रभु यीशु आशीष दे। और इस जगह पर आखिर में मैं क्या कहता हूँ कि और परमेश्वर की, यीशु की इच्छा को जानने के बावजूद भी अगर आप उसको नहीं करते हैं, देयर इज अ वार्निंग, चेतावनी है कि बहुत 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 दंड की योग्य बनेगी। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं। उनके इच्छा को जाने, हम उस इच्छा को करें। प्रभु यीशु किस समय आएंगे मालूम नहीं है, सारे समय निकट आ रहा है। प्रभु यीशु उससे पहले जल्दी आएंगे। यीशु प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके लोग को आपके हाथों में सौंप दें। धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति को महिमा हो। राजा, आप जल्दी आने वाले हैं, हमें तैयार कर। आपकी इच्छा को जानकर लापरवाही से ना रहें। आपकी इच्छा को जानकर हमें आपको प्रभु जी, आपको खुश कराकर, प्रभु जिस दिन आप आएंगे हमें देखकर आप खुश होना है। हमने आपसे प्रेम किया, आपके लोगों से प्रेम किया, आपके सेवकाई से प्रेम किया, आपके कलीसिया से प्रेम किया, ये सारे चीज़ आप जानना चाहेंगे। इसलिए यही एक ही जीवन आपने दिया है और वो भी नज़दीक आप आने का समय आ गया है। हम जितना आपकी इच्छा को जाने उसको पूरा करना है, यही आप चाहते हैं। धन्यवाद आपके लोगों के लिए, इस सच्चाई को मुझको बताने के लिए, सबको बताने के लिए।
यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आपका आशीष दे, आमीन। फिर मिलेंगे।